हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पहले इसके दो पार्ट पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ट्रायंगल का एरिया या फिर एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन थ्री पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। आप किस टाइप से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, किस टाइप से, वो देखो। सबसे पहले जो ट्रायंगल हमारी उसको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारे पास, वाई एक्सिस। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ओ। तीन पॉइंट्स हमारे पास, ये दे दिया हमने एम एल और एन। अब यहां से यहां तक का हमारा डिस्टेंस कितना है, x2। यहां से यहां तक का हमारा डिस्टेंस कितना है, x1। जो एक कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और तीसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास x3 y3। तो यहां से यहां तक का हमारा पॉइंट n तक का हमारा पास डिस्टेंस है वो कितना हमारा x3। सेम पॉइंट बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हमारे पास y2। पॉइंट ए, ये डिस्टेंस है हमारे पास कितना है y1 और पॉइंट सी, ये डिस्टेंस कितना हमारे पास y3। ये कोऑर्डिनेट्स, इनके बीच का डिस्टेंस एम एल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, x1 माइनस x2। एल एन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, x3 माइनस x1। और m और n, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, x3 माइनस x2। x3 माइनस x2। अब हमारे पास ये तीन ट्रायंगल है, तीन ट्रेपेजियम है। एक तो क्या है ट्रेपेजियम हमारे पास ए बी एम एल। एक तो ट्रेपेजियम क्या होगा हमारे पास ए बी एम और एल, ये ट्रेपेजियम है। दूसरी ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास, ए एल एन और सी। इक्वेटर, इन दोनों के एरिया का सम जोड़ के उसमें से जो तीसरी ट्रेपेजियम हमारे पास बी एम एन सी, इसका एरिया क्या करें, माइनस करते हैं। तो किसका एरिया बच जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया बचता है। किस टाइप से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फाइंड करना हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल, ए बी एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एन सी, ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी, बी एम एन सी। ये अब हम जानते हैं एक ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सम क्या है यहाँ पे, एम बी, और ये क्या हमारे पास ए एल, एम बी प्लस सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, एम एल
प्लस दूसरा क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल एन सी, पैरेललाइंस क्या है ए एल और एन सी, सम ऑफ पैरेललाइंस ए एल प्लस एन सी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एल एन माइनस में हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब क्या आ रहा है बी एम एन सी, पैरेलल लाइंस क्या है हमारे पास बी एम या एम बी प्लस एन सी इन बिटवीन एम एन, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का एम और एन, वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 इंटू एम बी कितना डिस्टेंस है ये एम बी का y2 प्लस ए एल कितना है हमारे पास y1 इंटू में एम एल का डिस्टेंस कितना हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस हाफ इंटू ए एल का डिस्टेंस कितना हमारे पास y1 प्लस एनसी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास y3 इंटू एल एन कितना है हमारे पास x3 माइनस का x1 माइनस में हाफ इंटू एम बी कितना है हमारे पास y2 प्लस एनसी कितना है हमारे पास y3 इंटू एम एन कितना हमारे पास x3 माइनस x2। सोल्व करेंगे इसको, हाफ तो क्या कर रहा है तीनों में कॉमन है, 1/2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार y2 को x इससे दोनों से करेंगे y2 x1 माइनस का y2 x2 प्लस में y1 को दोनों से करेंगे y1 x1 माइनस का y1 x2 प्लस अब y1 को से करेंगे y1 x3 माइनस y1 x1, y3 को करेंगे प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो माइनस y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 माइनस माइनस प्लस y3 x2, ये आ गया हमारे पास, हमने इनकी मल्टीप्लाई की। अब सोल्व कर लेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। अब देखो y2 x1 है यहाँ पे, y2 x1 नहीं है हमारे पास, y2 x2 माइनस का है और यहाँ पे y2 x2 प्लस का है, y2 x2 से y2 x2 कैंसिल प्लस माइनस y1 x1 ये प्लस का है, y1 x1 ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा दोनों हमारे पास। y1 x2 है कोई y1 x2 दूसरा नहीं है इसके अंदर, y1 x2 y1 x3 नहीं है यहाँ पे, y1 x3 प्लस y3 x3, ये प्लस का है y3 x3 ये माइनस का है y3 x3, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और ये क्या हमारे पास y2 x3 और ये y3 x2, ये हमारे पास बच गया। अब हमारे पास जो बच गए, क्या बच गया हमारे पास y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2, ये हमारे पास। सबसे पहले x1, इन दोनों में x1 है,
x1 कॉमन ले लेंगे 1/2 इंटू x1 हमने कॉमन ले लिया, यहां से कितना बचेगा हमारे पास y2 माइनस यहां से कितना बचेगा हमारे पास y3 प्लस उसके बाद x2, इन दोनों में x2 कॉमन आ रहा है, x2 बार कॉमन ले लिया, यहां से कितना बच गया y3 माइनस यहां से कितना बच गया हमारे पास y1 प्लस अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x3 कॉमन आ रहा है, हमने x3 कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया हमारे पास y1 माइनस का y2। फ्रेंड्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये है हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया जो हम फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से देख लो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए के कोऑर्डिनेट रखे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमने ज्वाइन किया इसको x एक्सिस के साथ में bm AL और CN ON, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास x2, OL कितना है x1 और ON कितना हमारे पास x3। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 x1 माइनस x2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x3 माइनस x1 और m और n का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x3 माइनस x2। सेम ऐसे ही bm की वैल्यू क्या है हमारे पास y2, AL कितना है y1 और nc की वैल्यू कितनी है y3। ये हमारे पास तीन ट्रापेजियम बन रही है, एक क्या है ए बी एम एल, दूसरी क्या बन रही है ए एल एन सी और तीसरी क्या बन रही है हमारे पास बी एम एन सी। ये तीन ट्रापेजियम है हमारी, हम एरिया ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रापेजियम्स का सम एरिया ट्रापेजियम ए बी एम एल प्लस एरिया ट्रापेजियम ए एल एन सी, इन दोनों को जोड़ दें, उसमें से क्या करें माइनस कर दें, किसका एरिया, नीचे वाला एरिया माइनस करना है। क्या नीचे वाला एरिया एरिया ट्रापेजियम बी एम एन सी, ये क्या कर दें माइनस कर दें। अब ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये क्या होता है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए एल एन सी, सम ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है इसमें एम बी प्लस ए एल इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एम एल प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए एल एन सी में हाफ AL plus NC sum of parallel lines into my distance between the parallel lines LN। Same BM plus NC into क्या करेंगे MN के N के बीच का डिस्टेंस है, वैल्यू पुट कर दे। MB की वैल्यू कितनी है हमारे पास y2 प्लस AL की वैल्यू कितनी है y1 इनटू में ML कितना है हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस हाफ AL कितना है हमारे पास y1 प्लस NC कितना है हमारे पास y3, y1 प्लस y3 डिस्टेंस बिटवीन द LN कितना है x3 माइनस x1 माइनस में हाफ ऑफ MB कितना है y2, NC कितना है y3, y2 प्लस y3 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन M एंड N, M और N के बीच का डिस्टेंस कितना है x3 माइनस x2। हाफ क्या कर रहा है सभी में से कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose coordinates are x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल
फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका और है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दी गई हो ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए उसको हम इस वे में लिखेंगे। सबसे पहले इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो नीचे की साइड एरो है उन सब की प्रोडक्ट का सम, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एरो डाउनवर्ड, जो नीचे की साइड एरो है उनका हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे द प्रोडक्ट ऑफ अपवर्ड, ऊपर की साइड क्या है x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, ये सोल्व कर लेंगे। हाफ इंटू x1 जिसमें से भी कॉमन है x1 x1, दोनों में x1 कॉमन है, x1 कॉमन ले लेंगे, x1 y2 माइनस का y3 प्लस, अब x2 जिनमें से कॉमन है x2 कॉमन ले लेंगे, x2 इज इक्वल्स टू यहां से कितना हो गया हमारे पास y3 माइनस y1। अब क्या करें, हमारे पास जिसमें से x3 कॉमन आ रहा है x3 कॉमन ले लेंगे, प्लस में x3 कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा हमारे पास y1 माइनस का y2। ये हमारे पास सेंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose coordinates are x1 y1 x2 y2 x3 y3 is equals to half of x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 is the alternate method of find out the area of triangle। फिर से देख लो, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर y के कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाउनवर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट डाउनवर्ड, नीचे की साइड से क्रॉस प्रोडक्ट उनका सम, एंड द सबट्रैक्ट ऑफ, माइनस करेंगे अपवर्ड द प्रोडक्ट ऑफ अपवर्ड, जो ऊपर की साइड है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। ओके, वहां से भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एक एग्जांपल है हमारे पास। एक ट्रायंगल के तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट है माइनस का 1 और 0, और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और माइनस का 4। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे, किसकी वैल्यू हमारे पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू हमारे पास x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू हमारे पास x3 y3। हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल हमारे पास ABC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है अभी बताया मैंने, x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ट्रायंगल का। जो वैल्यू है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जो वैल्यूज है हमारे पास, वो पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। हाफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू y2 माइनस y3 0 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 1 इंटू y3 माइनस का y1, y3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू y1 माइनस का y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 0। सोल्व कर लेंगे।
हाफ ऑफ 2 इंटू 0 प्लस 4 4 प्लस माइनस का 1 इंटू माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 0 3। ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 4 टू जा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 वन जा 7 प्लस 3 टू जा 6 इक्वल्स टू 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21/2 इतने स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब है हमारे पास, अगर हमारे पास जो पॉइंट्स है हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स A whose coordinate is x1 y1, point B whose coordinate is x2 y2, and point C whose coordinate is x3 y3 are कोलिनियर। अगर आपको ये बताना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, आप कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए इसी मेथड का यूज करोगे, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास किसके इक्वल हो, इक्वल्स टू 0 आ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ जाए, हमारा 0 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स के हमारे पास कोलिनियर है। अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 ना आए तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर आपको कोई मिसिंग टर्म दे रखी हो किसी पॉइंट्स के बीच में, तो आप उसको ट्रायंगल के एरिया को इक्वल्स टू 0 रख लोगे। अगर आपको पॉइंट्स पहले ही कोलिनियर दे रखे हैं, में कोई मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, तो पहले इक्वल्स टू 0 पुट कर लोगे। किस टाइप से, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 इक्वल्स टू 0। कब, जब आपको पॉइंट्स पहले ही कोलिनियर दे रखे हो। तो अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे। आंसर अगर आपका इक्वल्स टू 0 आता है तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। एक एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर, फाइंड द मिसिंग ट्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल है हमारे पास, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हैं, ए की वैल्यू दी गई है 7 और माइनस का 2, बी की वैल्यू दी गई है 5 और 1, और सी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3 और के। और पहले ही दे रखा है पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये आपको पहले ही दिया गया है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, हमारा पॉइंट्स कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, हमारा 0 के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के इक्वल 0 रख के हम के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, x1 y1 की वैल्यू हमारी, ये किसकी वैल्यू है x2 y2, और ये किसकी वैल्यू हमारे पास x3 y3 की वैल्यू है। पुट कर देंगे वैल्यू हम हाफ इनटू x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 माइनस का y3, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है k, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू y3 की वैल्यू कितनी है k, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस में 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0 के इक्वल, ये हाफ है हमारे पास 1/2। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके समझ जाएगा, डिवाइड में 0 के साथ में 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हाफ था मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में होगा डिवाइड में। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या
जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। मल्टी सोल्व कर लें, 7 का 7 माइनस का 7k प्लस 5k प्लस 5 टू जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 9 इक्वल टू 0। माइनस का 7k प्लस का 5k कितना हो जाएगा, माइनस का 2k। 10 प्लस 7 17 माइनस का 9 प्लस का 8 इक्वल टू 0। माइनस का 2k इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, ये आ जाएगा हमारे पास 2k इक्वल टू 8 और k की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू 4। और जो मिसिंग टर्म थी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ जाएगा 4। इस टाइप के पार्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। फिर से अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर आपको कोलिनियर फाइंड आउट करना है, आपको ये बताना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे। अगर हमारा आंसर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर इक्वल टू 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। अगर आपको कोई 3 पॉइंट जैसे कि ये दे रखे हैं A, B और C, एक मिसिंग टर्म दे रखी है k की वैल्यू K, P, R, S, T, U, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करवानी है आपसे, और पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को पहले इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर लेंगे। हम आपके पास आपकी जो मिसिंग टर्म है उसकी